जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर शहर जेहलम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मगर मैं इस वक्त जेहलम के एक अर्बन इलाके में मौजूद नहीं हूँ। ये जेहलम का एक ऐसा इलाका है जिसको आयमा जट्टा कहा जाता है। अगर आप गली का भी हाल देखें तो आपको कोई बाकायदा एक प्लान्ड किस्म की आबादी यहाँ पर नज़र नहीं आती, ना ही यहाँ पर आपको किसी खास सिस्टमेटिक तरीके से इस आबादी को बसाए जाने का तरीका नज़र आता है। अगर हम आपको सीधा सीधा वो बता दें पॉइंट्स जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से या यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बातचीत करते हैं कि वो काम यहाँ पर हुए हैं, तो उसमें सरे फहरिस्त इलेक्ट्रिक बस, सुथरा पंजाब, DHQ हॉस्पिटल, कैथ लैब, लजपात राय लाइब्रेरी, हॉकी ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड की भी टर्फ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इट, वासा वर्क, और इसके अलावा तहसील रोड मार्केट ब्यूटिफिकेशन जहाँ से हमने आपको सुबह से ये ट्रांसमिशन दिखाई, अल्ताफ पार्क, काला गुजरा पार्क, क्रिकेट ग्राउंड लाहौर कलंदर्स के जो ताउन से बनाया गया, स्ट्रीट लाइट्स, गुरुद्वारा रेनोवेशन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अब ये वो तमाम तर प्रोजेक्ट हैं जिसके हवाले से बात तो की जाती है, मगर आयमा जट्टा या इस जैसे दूसरे इलाकों के हवाले से कब बात की जाएगी, जहां आपको बताती चलूं कि 35 बरस हो गए कि यहाँ पे सुई गैस का मंसूबा रोड से इस देहात की गलियों तक नहीं पहुंच सका। और अभी तो हम जेहलम और उसके सबर्ब्स में मौजूद हैं, अभी हम सुहावा नहीं गए, अभी इसके थोड़ी देर के बाद हम सुहावा की जानिब जाएंगे। तो यहाँ पर इस वक्त भी मैं गली में मौजूद हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि जिस रोड से चलकर मैं आई हूँ, ये इलाका यहाँ मौजूद है मेरे साथ, अभी इनसे भी मैं बातचीत करूँगी। वो रोड है, इसके अंदर ये गली है और बताया जाता है कि बाज़ारों में तो फिर भी बहुत सी जगहों पर सुई गैस के कनेक्शंस मौजूद हैं, मगर इन गलियों में सुई गैस के कनेक्शंस मौजूद नहीं है और करीबन कोई 35 बरस हो चुके हैं। तो मैं अभी अंदर एक घर की, यहाँ पे मकामी ज़बान में इसको बैठक भी कहते हैं, और ये इस घर का एक हिस्सा है ड्राइंग रूम का, यहाँ मैं जाऊँगी कुछ ख़वातीन के साथ, यहाँ मैं उन ख़वातीन का क्या कहना है इस हवाले से वो ज़रा जानते हैं कि गैस का ये प्रॉब्लम, सुई गैस का प्रॉब्लम कितने अरसे से है और यहाँ पर इन्होंने कितनी बार जो है वो इक़्तिदार में बैठे लोगों को आवाज़ भी दी। मैं बहुत मशकूर हूँ उनकी कि उन्होंने वक्त निकाला और इस वक्त जिस तरह के मौसम के हालात हैं, यहाँ पर इनके लिए अपने इस घरेलू ज़िंदगी के तमाम तर उमूर को सरअंजाम देना तकरीबन बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगी, यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बैठें आप, बैठिए प्लीज़ बैठिए। आप मुझे ये बताएं आप कैसी हैं, सबसे पहले ये बताएं कैसी हैं। आई नो आपको तकलीफ़ दी है, मगर क्योंकि लोगों के मसाइल शायद किसी तरीके से हल हो जाएं, इसलिए हम खुद भी यहाँ पर आए। आप कितने अरसे से इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं? 18-19 साल हो गए बाबू, इस तो भी ज्यादा हो गए। अच्छा। जी हाँ, इतना कुछ भी नहीं, वक्त वैदा ही लगे हैं करन, ना कोई गैस है ना कोई कुछ है। तो यहाँ पर किस तरीके से गुजारा करते हैं फिर जब गैस नहीं है? और मैंने देखा बच्चे भी काफी प्रॉब्लम में हैं। शालन बालने लकड़ियां शकड़ियां और के कन करके, तो इस तरह हो जाता है गुजारा। और अभी इतनी शदीद गर्मी में फिर किस तरीके से? शदीद है, तक लो ना कैडी गर्मी है, तो सान लगती है, सानू ही तो पी लगती है गर्मी लगती है। अभी जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इसका कोई गैस का कनेक्शन है, और अगर नहीं है तो कब से? भी नहीं बाबू, बेशक फिर के भी तक लो, साडा कोई असम किसी को ले ही नहीं, इतने बिल आमदे तो क्या फायदा हो नहीं। और लोग बात नहीं सुनते? आपने कहीं कोई अर्जी दी, कोई दरख्वास्त दी? दरखास्तां तो बतेरियां देंदे, ना कोई अगू मना करे तो शुद्ध के करन दरखास्तां। मैं आगे भी एक खातून बैठी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। ये 2-3 ख़वातीन हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ इनकी, क्योंकि गांव देहात में ख़वातीन बहुत मुश्किल से बात कर पाती हैं ऑन कैमरा। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं कितना कोई शदीद प्रॉब्लम है ये गैस का? गैस ना ये प्रॉब्लम है ना, तुसी यकीन करो बारिश आन लकड़ियां तो बलदियां नहीं, सिलेंडर दे तुहानू पता है मजदूरदार आदमी सिलेंडर भी नहीं भरा सकता, असां लोग मुश्किल गुजारा करने। मेहरबानी है असीं ते साडे निक्के ने राज दरखास्तां दित्तियां, लेकिन कोई जिन्हां ने अग्गे लगी है वो 4-4 5-5 मीटरां दा यानी कि 33-35 हज़ार रुपया बिल कितों देई असीं लोग। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इन्हीं ख़वातीन से आगे भी मैं कोशिश करूँगी बात करने की, मगर फ्लड्स के हवाले से आमिर कियानी जो है हमारे कॉलीग, वो भी इस वक्त एक खुसूसी रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है, उनसे बातचीत करते हैं। और वहाँ से ही वापस आते ही हम जेहलम में दोबारा आयमा जट्टा में, क्योंकि एक मसला नहीं है सुई गैस के अलावा। जी मैं बिल्कुल आपके घर आऊँगी, मैं अभी आकर देखती हूँ। थैंक यू। मैं एक रिपोर्ट सिर्फ दिखा दूँ, उसके बाद वापस यहीं आते हैं, क्योंकि मसाइल बेतहाशा हैं, उनकी तफसील आपको बताना बहुत ज़रूरी है।
आज जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गुज़िस्ता साल झेलम के मतअद्दिद इलाके फ्लश फ्लडिंग के बायस मुतासर हुए थे। इनमें खुर्द, चुटाला, बम्बर, रसूल नगर, दारापुर समेत मतअद्दिद इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो गई थी। मैं इस वक्त रसूल नगर में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। 1 लाख एकड़ जो ज़मीन थी वो मुतासर हुई है। 10,000 एकड़ जो फसलें हैं वो खड़ी फसलें तबाह हुई थी। 100 से ज़ायद जो घर थे वो पानी की नज़र हो गए थे। 5 कीमती जाने का ज़िया हुआ था और हुकूमत ने काफ़ी दावे किए थे कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो बहाली के इक़दामात हैं वो फौरी किए जाएंगे, लेकिन वो जो हुकूमती दावे थे वो सिर्फ दावों की हद तक महदूद रहे। मैं इस वक्त उसी इलाकों में मौजूद हूँ, गुफ्तगू करेंगे जो मुतासर हुए थे। वो वादे सिर्फ वादे थे, अमल नहीं हुआ, नुकसान का अदाला नहीं हुआ। हम उस नुकसान की भी बात नहीं करते। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा साने रुनमा हो सकता है। 3 किलोमीटर नाला बना के दाएँ बाएँ अगर बांध ना बांधा गया, 1.5 लाख की आबादी मुतासर होगी, रकबा तबाह बर्बाद हो गया, जानें नुकसान होगी। खुदा रहा इसको संजीदा लें। पानी ने अपना रुख आबादियों की तरफ किया हुआ है। एक ही मुतालबा कर रहे हैं, अगर ये मुतालबा हमारा पूरा ना हुआ तो हमारी जानें भी जा सकती हैं, ये रोड भी टूटेगा, ये आपके सामने स्कूल, अस्पताल, ये सारा मकान सब आपको देख रहे हैं। बेशबहा टाइम मैं जो है डीसी साहब के पास गया हूँ इस मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने जो है वो वादे किए हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने हमारे जो है मसाइल को हल नहीं किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ये नाला बनाए, इसका जो बंद बनाया जाए। दूसरा हमारा जो एक नाला है, इसको हम जो है एक बरसाती नाला कहते हैं, इसकी बाल सफाई की जाए, क्योंकि जितना पानी अगर बंद टूट गया है तो आगे जो है हमारा बरसाती नाला है उस पे वो अटा हुआ है, उस पे मिट्टी डली हुई है, उस मिट्टी को साफ़ किया जाए। ये भी मैं बात लेके डीसी साहब के पास किया हूँ, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हो रही वहाँ पे। इनका यही कहना था कि इमदाद तो हमें दी नहीं गई, लेकिन इस दफ़ा ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से कि जो नाला बना के साथ हिफाजती बंद है ये बनाया जाए, ताकि मानसून शुरू हो चुका है और मज़ीद जो ख़दशा है, सैलाब का ख़दशा है, उससे महफूज रहा जा सके। आपको मजीद भी मैं यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, मगर वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सभी बात करना चाहते हैं। मगर इस वक्त सबसे ज़रूरी बातचीत है, आपको अलीना की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अलीना आपको अभी यहाँ से दिखाएंगी मनाजिर के यहाँ पर कचरे नालियों के, और यहाँ पर सेहत के हवाले से जिस कदर सेहत दुश्मन अनासिर हो सकते हैं वो यहाँ पर जगह जगह पाए जा रहे हैं। और एक झलक तो मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर सीवरेज और नालियों का हाल है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अहले इलाका खुद अपनी जेब से लेकर 50 रुपये हों, 100 रुपये हों, वो अपना कचरा खुद उठवाते रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक, और ख़ुद ही उस कचरे को घरों से जमा करके एक दूसरे मकाम तक मुंतकिल करते रहे हैं। बल्दिया के और सुथरा पंजाब के लोग बहुत बाद में इस इलाके में आए हैं, तो यहाँ ये सूरत हाल है। अलीना की रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, देन आई जॉइन यू बैक हियर, और लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगी ताकि इस हवाले से उनका क्या कहना है या आप उनकी मुँह ज़बानी ही सुनिए तो बेहतर है। दरियाए झेलम जो कि झेलम शहर की खूबसूरती और तारीख की पहचान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असल शनाख्त हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो दरियाए झेलम के बारे में जब हम सुनते थे तो वो खूबसूरत मनाजिर जो पहले यहाँ की सूरत हाल होती थी वही दिमाग में आता है, लेकिन अब यहाँ की कहानी कुछ ऐसे है कि सीवरेज का जो पानी है उसका अखराज डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। ये आबी हयात के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, और इस दरियाए झेलम के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं उनके लिए ये इंसानी सेहत पर इसके बहुत मनफी असरात होंगे। इस हवाले से जो यहाँ के शहरी हैं उनका ये कहना है कि इसके लिए प्रॉपर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको फाल बनाया जाए, ताकि जो ये गंदगी का ये पानी है इसका अखराज प्रॉपर तरीके से हो और बीमारियां भी ना हो इस बदबू से, क्योंकि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। तो इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये जो तमाम तर मसाइल हैं लोगों के ये हल हो सकें। जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। अब मैं दोबारा आपको एक मंजर दिखाती हूँ। यहीं पे मेरे कॉलीग्स आमिर कियानी और शहजाद भी मौजूद हैं। अब ये हालात आप देखिए, और ये साथ छोटे छोटे बच्चे देखिए कि जो ज़ाहिर मजबूर हैं, उनके हाथों में इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ रहें या ना रहें। अब आप ख़ुद बताइए कि इन हालात में इन छोटे और मासूम बच्चों की सेहत का क्या बंदोबस्त किया जाएगा अगर वो उनके मैल न्यूट्रिशन या उनके सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो या जरासीम उनको ना लगे, तो उनके इख्तियार की बात नहीं है। साथ ही अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। आमिर कियानी ही की एक रिपोर्ट है जहां वो अहले इलाका के साथ मौजूद है कचरा कुंडी के हवाले से। सीवरेज का इंतज़ाम बेहतर ना हो तो ये आप देख लें कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। कचरों की वजह से नालियों की चोकिंग होती है, और यहीं पर
ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। आप आमिर कियानी की रिपोर्ट में अपने कॉलीग की आपको दिखाऊंगी कचरा कुंडी के हवाले से, वो लोगों से भी बात कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त इस गली के जो तमाम तर लोग मौजूद हैं, वापसी पर मैं आपको उनके ख्यालात से भी आगाह करना चाहूँगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम के इलाके मखदूमाबाद में। ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का मसला है। गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये सीवरेज का पानी काफ़ी अरसा से यहाँ पे डंप है। जीटी रोड का भी जितना पानी है वो भी सारा इधर ही आता है। गुजर नहीं सकता कोई भी, मेहमान नहीं किसी का कोई आ सकता। हम मुतअद्दिद बार चक्कर लगा चुके हैं डीसी ऑफिस के, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैडम सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं जी, मेहरबानी करें, ये मसाइल हमारे हल करवाएं। मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन दी हैं, कोई बंदा सुनता ही नहीं। अगर कोई आता भी है तो वो कहता है जी आप हमें सोर्स बताएं कि हम क्या करें। अगर अदारों को हमने बताना तो फिर अदारे किस लिए हैं। बराए मेहरबानी मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी वसासत से वो इसका कोई प्रॉपर हल करे। बहुत बड़ा परेशानी है नमाजियों को, सब लोगों को, औरतों को, बच्चों को, सबको परेशानी है। हमारे इलाके में बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं, और जब भी किसी बंदे को बुलाया जाए तो बंदे आते भी नहीं, सुनने के लिए बात तैयार ही नहीं, कोई बंदा नहीं है, ना वासा ना वापटा कोई भी बंदा। हर मोहल्ले में हर गली में गंद पड़ा हुआ, हर गली में पानी खड़ा हुआ, ना सरकारी महकमे बात सुनते हैं। सीवरेज का गंदा पानी जो गलियों में खड़ा है, इसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। यहाँ पर मच्छरों की बहुतात हो चुकी है और ये लोग सरापा एहतजाज है और इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस तरफ नोटिस ले, यहाँ जो मकामी अफराद हैं इनकी जो मुश्किलात है ये दूर की जाए। यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है इसको निकाला जाए, सफाई सुथराई का जो निज़ाम है इसको मौसर बनाया जाए, ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात है इसमें कमी वाक़ हो सके। जी, वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रॉम झेलम सिटी। आपका शहर, आपका समा। मेरे साथ दोनों कॉलीग्स मेरे मौजूद हैं। आप धड़ाधड़ इनकी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, ये लोग बराह रास्त रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। आमिर, आप यहाँ रहते हैं, शहजाद का भी ताल्लुक इसी इलाके से है, मगर वो इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ये पीछे लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले ये माइक आप लोगों के हवाले करूँगी। इनके ख्यालात आपने ही रिकॉर्ड करने हैं फिर अभी, और आपने नाज़रीन तक पहुँचाने हैं। ये आपके पास अगर लोग धड़ाधड़ शिकायत लाते हैं तो ये हुक्मरानों तक बात क्यों नहीं पहुंच रही? खासतौर पर सुई गैस का मामला मैंने सुना 35 साल से कोई कनेक्शन नहीं लगा यहाँ पर गांव के अंदर, तो इनकी वजूहात क्या है, क्यों नहीं कोई सुनता इनकी? देखें, सबसे पहले सुमेरा मैं आपको इससे एक बड़ा बात बताता हूँ कि झेलम म्यूनसिपल कमेटी का एक एरिया काला गुजरा, जहाँ आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी उस इलाके में बिजली नहीं है। बिजली हर चीज़, हर घर की ज़रूरत होती है बिजली। मतलब ये जिस इलाके में हम खड़े हैं ये आयमा जटा का इलाका है। ये तकरीबन शहर से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है और शहर के अंदर इलाका है। आपने यहाँ पर 35 साल पहले यहाँ से सड़क से पाइप सुई गैस का गुजरा था, लेकिन ये लोग, ये जो पूरा गांव है ये इस सुई गैस से महरूम है। इन लोगों ने मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें दी, जो ख़ासतौर पर इलेक्शन के दिनों में जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो वोट भी इन्हीं से लेते हैं। इस मंशूर में ये शामिल करते हैं कि सुई गैस आपके इलाके में होगी, लेकिन ये जब वो वोट लेते हैं और अपने जो वादे हैं वो भूल जाते हैं। ये 35 साल से ये इलाका जो झेलम शहर के अंदर ही आता है इलाका, ये सुई गैस से महरूम है। यहाँ पर आज भी लोग घरों में लकड़ियाँ जला रहे हैं, मतलब और सिलेंडर भी आपको पता है वो कितना महंगे हो चुके हैं, नहीं अफोर्ड कर सकता। सुई गैस जो हमारी सहूलत है ये तो गैस नहीं मिल रही, नालियों में कचरा जमा है और कचरा कुंडी पर तो कचरा जमा है ही। शहजाद क्विकली बताएं, आप तो ब्लेस्ड हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, इस्लामाबाद जैसी जगहों पर, रावलपिंडी में रह रहे हैं, मसाइल वहाँ भी हैं, मगर इनका क्या बनेगा? ये तो स्टोन एज से भी बदतर हालात हैं। 21वीं सदी में भी अभी भी लोग यहाँ पर झेलम शहर का हिस्सा होते हुए भी लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रहे हैं। आज बिल्कुल सुमेरा, बिल्कुल जैसे आमिर ने भी बताया कि यहाँ पर एक तो सिचुएशन ये है कि 3-3 दहाइयों से ऐसे इलाके जो बिल्कुल शहर से तकरीबन 20 मिनट की मसाफत पे हैं, वहाँ पर सुई गैस है ही नहीं। लेकिन मैं बहुत से ऐसे इलाके, बिलाल टाउन, इस्लामिया स्कूल, पीरा गैब और पुलिस लाइन समेत मुतअद्दिद ऐसे इलाकों के नाम आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ पे आपको कनेक्शन मिलेंगे,
लेकिन वहां पर 1 घंटे के लिए भी आपको सुई गैस नहीं मिलती। ये लोग कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास अभी तक आई नहीं, सप्लाई आएगी, डिमांड सप्लाई का फर्क बता के और उनको नहीं। मुझ तक कई लोग जो है वो डायरेक्ट कंप्लेन भी करते हैं, कहते हैं कि जी ये नहीं हो पा रही। लेकिन क्या करें, जो अथॉरिटीज हैं ये अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक भी अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं। लेकिन आमिर ने जैसे बिल्कुल कहा कि इलेक्शन के दिनों में हर पार्टी के मंशूर में ये चीज शामिल होती है कि जी आपको सुई गैस मिलेगी, आपकी जनाब हर चीज यूटिलिटी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चीज होगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है फिर या तो वो नुमाइंदे इन्हें यहाँ पर नजर ही नहीं आते, अगर नजर भी आते हैं तो ये बेचारे और अपनी रिक्वेस्ट लेके उनके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। शहजाद की वही बात है कि ढाक के 3 पात हैं। इलेक्शन से पहले दूध और शहद की नहरें बहाई जाती हैं, इलेक्शन के बाद वो लोग नजर ही नहीं आते, नहरें तो बहुत दूर की बात है। शहजाद, मैं आपको अपने इन्हीं अजीज लोगों के दरमियान छोड़े जाऊंगी, मुझे दूसरे इलाके की जानिब जाना है। मैं चाहूंगी कि शहजाद उस मंजरनामे को भी क्लियरली आप तक पहुंचाएं। यहाँ कुछ शिकायत ये भी आई कि इन्होंने मजबूरन पैसे जमा करके देने को कहा कि हम आपको 30 से 40 लाख का फंड जमा कर देते हैं, पाइप्स बिछा देते हैं, आप गैस दे दें। मुतालबा सामने से ये आता है कि 75 लाख तक का खर्चा आएगा, आप वो दे दें। तो ये कहानियां आपको यकीनन बहुत अजीब लगेंगी सुनने में, मगर वो गरीब लोग जिन्होंने किसी तरीके से 30-40 लाख जमा किए, उनसे 75 लाख रुपए मांगे गए। अब अभी हम एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। शहजाद यहीं रहेंगे। शहजाद, आपने अहले इलाका से बातचीत करनी है, हम आपको किसी दूसरी जगह से भी ज्वाइन करेंगे। ओवर टू ब्रेक राइट नाउ।